हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए समय के फलनों में कौन सरल आवर्त गति, आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं तथा अनावर्ती गति का निरूपण करते हैं? प्रत्येक आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपन को फलन दिया गया है एक धन ओमेगा टी धन ओमेगा का वर्ग टी का वर्ग। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपन मुख्य उदाहरण की बात करें तो सामान्यतः अपन यहाँ पर समझेंगे कि अपन की आवर्ती गति क्या होती है और सरल आवर्त गति क्या होती है। तो आवर्ती गति के बारे में सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति करे, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? अपन की आवर्ती गति कहलाती है। अपना सूर्य है और इस सूर्य के परित अपनी पृथ्वी क्या करती है? घूर्णी गति करती है। अब पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो अपना समय होता है 365 दिन। और जो इसका पाथ होता है, जो इसका रास्ता होता है, वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहां पर अपन सरल आवर्त गति के लिए अगर अपन यहां पर आवर्ती गति की बात करें तो आवर्ती गति एक ऐसी गति होती है जिस जो एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित रास्ते की पुनरावृत्ति करे। ठीक है, तो वो गति क्या कहलाती है? अपन की आवर्ती गति कहलाती है। अब चलिए बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करें तो सरल आवर्त गति की बात करते हैं। सरल आवर्त गति, तो देखिए यहां पर अपन एक पेंडुलम लेते हैं जो कि एक एम द्रव्यमान जो किससे बंधा हुआ है? डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। अगर अपन यहाँ पर इसको कुछ विस्थापित करते हैं तो क्या ये एक एम द्रव्यमान का जो यहाँ पर कण है वो यहाँ पर रुकेगा? नहीं, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। देखिए, ये इसकी कौन सी स्थिति? माध्य स्थिति, या इसको साम्यावस्था स्थिति भी बोलते हैं। इस स्थिति के परित जो इस पर लगने वाले कुल बल होते हैं वो शून्य होते हैं। तो जब यहाँ पर अपन इसको इसकी माध्य स्थिति से सरकाएंगे तो ये कण वापिस कहाँ पर आने की कोशिश करेगा? अपनी माध्य स्थिति पर आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो त्वरण होगा वो हमेशा किधर की तरफ लगेगा? माध्य स्थिति की तरफ लगेगा। और ये त्वरण जो होता है वो समानुपाती होता है ऋणात्मक एक्स के। मतलब जो विस्थापन होता है वो, देखिए विस्थापन अपना किधर? इधर की तरफ। त्वरण हमेशा किधर लगेगा? अपन का माध्य स्थिति की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और समानुपाती होते हैं। तो जब कोई भी कण को उसकी माध्य स्थिति से अपन यहाँ पर सरकाते हैं, ठीक है, तो कण वापस कहाँ पर आने की कोशिश करेगा? माध्य स्थिति पर आने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की जो गति कहलाती है, ठीक है, वह सरल आवर्त गति कहलाती है। मतलब अपन ने इसको एक सीधी रेखा के परित जो यहाँ पर कण माध्य स्थिति के परित इर्द गिर्द जो गति कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, और ये अधिकतम दूरी होती है, इसको अपन आयाम बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो समीकरण होती है वो होती है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये सरल आवर्त गति की समीकरण दी जाती है। अब देखिए यहां पर अपन को बताना है कि एक फलन दिया गया है। प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और फलन देखते हैं एक धन ओमेगा टी धन ओमेगा का वर्ग टी का वर्ग। और अपन को बताना है कि आवर्ती गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, या कोई सी भी गति नहीं करेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं अपन, जो ये फलन है अपन का, ये फलन आवर्ती फलन नहीं है। ये आवर्ती फलन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर अपन t के मान 0 से लेकर अगर t के मान अनंत तक रखे तो ये अपने जो मानों की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं करेगा। मतलब ऐसे फलन जो अपने मानों की पुनरावृत्ति नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अपन के आवर्ती फलन नहीं कहलाते। और अपने मानों की पुनरावृत्ति करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आवर्ती फलन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन टी के अलग अलग मान रखे तो यहाँ पर जो फलन का मान आएगा वो सारी क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फलन मानों की पुनरावृत्ति नहीं करता, इसलिए ये आवर्ती फलन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आवर्ती फलन नहीं है तो इसका यहाँ पर जो आवर्तकाल होगा वो भी परिभाषित नहीं होगा। मतलब इसका आवर्तकाल होगा ही नहीं। ठीक है,
तो अपन ये बोल सकते हैं इन फलन के लिए आवर्ती फलन नहीं होता, इनका आवर्तकाल जो होता है वो परिभाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता, अपन ने यहाँ पर हल में क्या कर लिया, इसका चर्चा कर लिया है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।